हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए अभी लगभग सुबह के 8:55 हो रहा है और 9 बजे यहाँ टिकट मिलना शुरू होता है और काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो मुझे जल्दी से लाइन लगना होगा क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि कल की तरह मुझे फिर से टिकट ना मिले। और लाइन यही है, लाइन यही है। अब देखते हैं टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है। देखिए अभी 8:30 पौने 9 बज रहा है और इतनी लंबी लाइनें कह रहे हैं लोग कि यहाँ सुबह 4 बजे से लाइनें लगी हैं। और आप देख सकते हैं कितना हुजूम है यहाँ पे, मजमा है। तो आप भी अगर आना चाहते हैं तो आप भी एक दिन पहले आ जाइए जहाँ से भी आ रहे हो और सुबह कोशिश कीजिए कि 7 बजे लाइन में लग जाए। अभी भी मेरा बहुत 50-50% चांसेस है। ऊपर वाले के भरोसे अगर टिकट मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो फिर आज लौटना पड़ेगा। ये है कि हमने लगाया है थोड़ा सा दिमाग। अब ये देखिए दिमाग कितना काम करता है जो मैंने प्लान किया है। एक भाई साहब थे और उनकी वाइफ थी, तो औरतों का एक अलग लाइन है और मर्दों का अलग लाइन। तो औरतों का जो लाइन है ना वो कम है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मेरा भी एक टिकट कटवा लो, तो वो राज़ी हो गए। अब हम क्या कर रहे हैं कि वहाँ तो लाइन में लग चुके हैं लोग, वहाँ का अगर टिकट मिल जाता है तो ठीक है। और हम जा रहे हैं जंगल सफारी, जो उसका टिकट देखते हैं कि अगर मिल जाता है तो दोनों जगह का कट जाएगा। इससे ये होगा कि हम दोनों जगह घूम लेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं जंगल सफारी के लिए टिकट लेने। अगर मिल जाता है तो दोनों जगह हो जाएगा। लगा दिया ना दिमाग। देखते हैं ये कितना काम करता है यार। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से मेरे वीडियो को यूट्यूब प्रमोट करेगा। तो मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ आपको कि मेरे वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। यहाँ पे इतनी लंबी लाइन नहीं दिख रही है मुझे, लेकिन ये पता करना होगा कि टिकट लेने के बाद कितने बजे तक एंट्री होती है। क्योंकि अगर हम टिकट ले लेंगे और फिर ग्लास ब्रिज कभी मिल जाता है तो वहाँ अंदर घूमते घूमते हमें लगभग 1 बज जाएगा। और 1 बजे के बाद यहाँ एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये भी पता करना पड़ेगा मुझे। जाइए एक टिकट 100। तो देखिए फाइनली ऐसा है सीन कि जंगल सफारी का हमें एंट्री तो मिल गया है और यहाँ से ये टिकट मिला है 100 रुपये का। और फिर अंदर जा कर के मे बी 150 रुपये लगेगा वो उसको बस बुक करने का। और वहाँ पे जो स्लॉट मिलता है उस हिसाब से वो टाइमिंग देंगे, उससे आधा घंटा पहले हमें वहाँ पे पहुँचना होगा। तो फ़िलहाल अभी हम स्लॉट बुक करा लेते हैं। और ग्लास ब्रिज का सीन बहुत कम ही लग रहा है क्योंकि अभी एक भैया का फ़ोन आया था मेरे पास जो लाइन में लगे हुए थे। वो बता रहे थे कि अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि इतने लाइन तक ही मिलेगा और वो लाइन से बाहर है। तो समझिए कि ख़त्म, टाटा बाय बाय। अच्छा ये सीट भी चूज़ कर सकते हैं क्या सर? सीट चूज़ कर सकते हैं क्या? सीट चूज नहीं करना है। एक बस में 24 सीट है, 24 में आप भी एक हो जाएगा। अच्छा ऐसा नहीं है कि मतलब विंडो साइड ये साइड? वो आप पे निर्भर है। अच्छा आप ओके कोशिश कीजिए आप विंडो साइड ही बैठिए। ओके चलिए थैंक यू। फाइनली बड़ी मुश्किल के बाद ये 3 से 4 बजे का जंगल सफारी का स्लॉट मैंने बुक कराया है। आधा घंटा पहले मुझे पहुंचना पड़ेगा, इसका मतलब 2:30 बजे यहाँ पे हमें रिपोर्ट करना होगा। अब यहाँ से हम जा रहे हैं फटाफट ग्लास ब्रिज की तरफ और वहाँ पे थोड़ा सा जुगाड़ लगाने की कोशिश करते हैं। अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे लिए, दिन सफल हो जाएगा। इसी बात मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जंगल सफारी के लिए 1000 टिकट एक दिन में ये लोग अवेलेबल कराते हैं। और यहाँ पे भी मैं बता रहा आपको अभी 10:11 हो रहा है, 9:30 में यहाँ टिकट सोल्ड हो चुका था सारा। तो आप उस हिसाब से ही आना दोनों जगह में से कहीं भी। वहाँ 800 सीट वहाँ ग्लास ब्रिज में 800 टिकट है, यहाँ 1000 टिकट, लेकिन दोनों जगह भीड़ रहती है। इसलिए अगर आप लोग 3-4 लड़के हैं तो 2 लड़के यहाँ पे आप लाइन में लग जाओ, 2 लड़के वहाँ लाइन में लग जाओ। इससे क्या होगा कि आपके लिए इजी हो जाएगा, दोनों जगह टिकट मिल जाएगी। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है जंगल सफारी में कि आप किसी टाइम का भी स्लॉट बुक करा सकते हो, लेकिन वहाँ का कोई ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे भी एक लाइन है। ये जो टिकट मैंने लिया है इसमें से एक टिकट यहाँ पे जमा करना होगा और उसके बाद फिर हम बाहर जा सकते हैं। और स्लॉट टाइमिंग के हिसाब से आधा घंटा पहले यहाँ आना पड़ेगा। 4 आदमी मैक्सिमम था, 4 आदमी के लिए व्यवस्था तो बना के रखना चाहिए।
लगभग हम लोग आधा घंटा यहाँ पे रहे और हमने टिकट जमा करा दी। और ये है विवेक भैया। विवेक भैया ने मेरी काफ़ी मदद की है, क्योंकि जो ग्लास ब्रिज का टिकट है ना, भैया ने अपने दोस्त से बोल के मेरा बोला है बेटा, हाँ है ना। देखिए उम्मीद तो है कि कट गया होगा, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं विवेक भैया का। हाँ हाँ। दूसरी बात ये, विवेक भी मेरे जस्ट आगे खड़े थे, मैंने ऐसे ही इनसे बात किया कि आप कहाँ से आए हैं क्या है, फिर हमारी बातचीत शुरू हुई। देखिए फिर क्या होता है कि इंसान एक दूसरे इंसान की मदद करता ही है। तो ये एक सीधा साधा उदाहरण है विवेक भैया का। थैंक यू सो मच भैया। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं खाया है, तो अभी हम क्या करेंगे कि जा कर के थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, क्योंकि अंदर जाने के बाद फिर पता नहीं अंदर में खाने वाने का क्या सीन है, इसलिए बाहर से ही खा लेते हैं और थोड़ा सा एटीएम से पैसा निकाल लेते हैं। क्योंकि अंदर में भी ग्लास ब्रिज का अगर हमें टिकट मिल जाता है तो अंदर में 3-4 एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए, तो उसका अलग से पे करना होता है, तो पैसे भी निकाल लेंगे एटीएम से। चार रोटी दाल तड़का मुझे पड़ा लगभग 85 रुपये का, एक पानी का बॉटल। अब हम जा रहे हैं सीधा ग्लास ब्रिज की तरफ और वहाँ जा कर के जो विवेक भैया थे उनसे मिलूँगा मैं। अगर टिकट मिल जाता है तो यार बहुत अच्छा होगा मेरे लिए, और आपको दिखाने के लिए भी काफ़ी कुछ मिल जाएगा। तो सो मच एक्साइटमेंट, इतना ज़्यादा एक्साइटेड मैं कभी नहीं हुआ। और ये जो चीज़ें हो रही है ना, यहाँ लाइन लगो वहाँ लाइन लगो, जहाँ पे अभी हमने जंगल सफारी का टिकट जमा किया वहाँ पे आधार कार्ड की भी ज़रूरत पड़ती है। आधार कार्ड आपको दिखाना पड़ता है, आधार कार्ड का नंबर वो नोट करेंगे और आपको एक सीरियल नंबर देंगे और टिकट रख लेंगे अपने पास ही। और उसके बाद फिर आप जाएंगे तो वो सीरियल नंबर बताने के बाद वहाँ पे आपको एंट्री मिलेगी। और दूसरी बात ये कि आज शाम में मुझे निकलना भी है वापस समझपुर, मेरी नानी जहाँ रहती हैं, क्योंकि वहाँ पे आज कज़न का आज रिसेप्शन है, तो वो भी अटेंड करना ज़रूरी है। तो जो भी चीज़ें हैं मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि इन सारी चीज़ों से मैं फारिग होकर के फिर निकल जाऊँ फटाफट। एंट्री टिकट 50 रुपये है। एंट्री टिकट एक्चुअली 50 रुपीज़ है। 50 रुपये और हाँ। ग्लास कई बॉक्स बाकी जो यहाँ पे है, जी हाँ। तो हम लोग का जो अभी टिकट है एंट्री टिकट होगा, बाकी पे कीजिए, एंजॉय अंदर में कीजिए। ये सारा चीज़ कर सकते हैं जी सस्पेंशन ब्रिज है, हाँ, zip line पे है। कीजिए, एंजॉय कीजिए। 3 hours later. लगभग 3 घंटा इंतज़ार करने के बाद फाइनली हमें ग्लास ब्रिज के लिए टिकट मिल चुका है। तो चलिए फटाफट अब अंदर चलते हैं। यही गाड़ी हमें अंदर लेकर जाएगी, लगभग 6-7 किलोमीटर अंदर है। और ये एंट्री गेट, यहाँ से लाइन लगना पड़ेगा। लाइन यहाँ भी नंबर आएगा तो फिर बस में बैठने का मौका मिलेगा। ₹125 का ये टिकट मुझे लेना पड़ा। और ये मेन गेट है, यहाँ से हम एंटर कर चुके हैं। अब 100 मीटर हमें वॉक करके जाना पड़ेगा और मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। 2 बज चुका है, 3 बजे जंगल सफारी का टाइमिंग है मेरा। तो मैं कोशिश करूँगा कि फटाफट आपको ग्लास ब्रिज दिखा करके यहाँ से निकलूँ।
तो फाइनली हमें लगभग सुबह हम निकले थे 8 बजे अपने रूम से, और अभी लगभग कितना बज रहा है, 2:19 हो रहा है, और अभी हमें ग्लास ब्रिज पे स्काई वॉक करने का मौका मिला। तो ये है ग्लास ब्रिज। ये लगभग 30 मीटर लंबा है और 6 फीट चौड़ाई इसकी है। और ऐसे कहते हैं कि ये जो ग्लास ब्रिज है ये सराउंडेड बाय हिल्स है, जिसमें से हिल का नाम मैं आपको बता रहा, रत्नागिरी, विपुलाचल, वैभवगिरी, सोनगिरी, उदयगिरी, ये सारा हिल्स का नाम है। और इसके बीच में इस स्काई ब्रिज को बनाया गया है। ये वाकई बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा अट्रैक्शन है। जो भी मैंने सुबह से या फिर कल जो आया था, डेडिकेशन, मेहनत जो लगा वो वसूल इस ब्रिज को देखने के बाद। थोड़ा सा ये ऐसे ऐसे हिल रहा है हल्का हल्का। तो चलिए अब यहाँ से ना फटाफट हम निकल रहे हैं जंगल सफारी के लिए, क्योंकि मेरा टाइम है वहाँ 3 बजे का और 2:20 हो चुका है। अब यहाँ से निकलते हैं और उसके बाद फिर निकलेंगे हम जंगल सफारी के लिए। उधर एक सस्पेंशन ब्रिज है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, और यहाँ पे 2-3 एक्टिविटीज़ और हैं, वो भी आप कर सकते हैं।